हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग मैटर, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है। देखो, मैटर क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और कोई भी चीज़ अगर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर में दो चीज़ें होनी चाहिए, वो एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, दूसरा उसे वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना होगा। अगर ये दो क्राइटेरिया हमारी फुलफिल्ड हो रही है तो हम सभी चीज़ों को कहेंगे कि वो क्या है? मैटर है। जैसे ये बोर्ड, ये पेन, ये बॉडी, ये कैमरा, ऑल सारी चीज़ें क्या है? एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और दूसरा एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, ये सभी मैटर हुए। मैटर का तीन क्लासिफिकेशन है। मैटर का तीन क्लासिफिकेशन है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस, गैसेस। हम इन तीनों को समझेंगे, व्हाट सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैसेस क्या है और क्या डिफरेंसेस है, और हम कैसे सॉलिड से लिक्विड की ओर जा सकते हैं, कैसे लिक्विड से गैस और वाइस वर्सा वापस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये ध्यान दें कि सॉलिड जो है इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि इसके पास एक फिक्स्ड शेप होगा, फिक्स्ड से शेप होगा और क्या होगा? फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। मतलब जैसे ये पेन, इस पेन का जो शेप है वो फिक्स्ड है। जो शेप मीन्स आकार, जो शेप है पेन का वो फिक्स्ड है। और इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम में देखें तो ये कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी फिक्स्ड है। इसका मतलब कि सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा और शेप भी फिक्स्ड होगा। तो उस टाइप के मैटर को हम क्या कहेंगे? सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड हम समझ गए। दूसरा टाइप ऑफ मैटर होता है लिक्विड। लिक्विड में क्या खास बात है? लिक्विड में बात यह है कि इसकी जो फिक्स शेप होगी वो फिक्स्ड नहीं होगी। नॉट फिक्स शेप, शेप इज नॉट फिक्स्ड। शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब भी हम समझेंगे। और इसमें बट फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब कि अगर हम एक कप लेते हैं और 100 ml पानी लेते हैं, तो अगर कप के अंदर पानी को डालेंगे तो वो कप का शेप ले लेगा। अगर हम ग्लास के अंदर पानी को डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड है उसका शेप फिक्स्ड नहीं है, मतलब वो कंटेनर का शेप ले ले रहा है। जिस शेप में अगर हम जिस कंटेनर में उसे हम डालेंगे उस कंटेनर का वो शेप ले ले रहा है। बट लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। अगर 100 ml पानी हमने लिया, अगर 100 ml पानी हमने लिया है तो 100 ml ही पानी होगा, मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड है। करेक्ट। तो सॉलिड की क्या बात है? सॉलिड की बात हुई कि जो इसकी शेप होगी वो फिक्स्ड होगी और वॉल्यूम भी होगी, फिक्स्ड होगी। लिक्विड की क्या बात हुई? लिक्विड की बात हुई कि शेप जो है फिक्स्ड नहीं होगा बट वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। ठीक है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस क्या क्या खास बात है? गैस में खास बात यह है कि इसकी जो शेप होगी, शेप और वॉल्यूम दोनों नॉट फिक्स्ड, मतलब दोनों फिक्स्ड नहीं होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर जिस कंटेनर में हम गैस को डालेंगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा, पहला बात तो ये। और उसकी जो वॉल्यूम होगी वो भी फिक्स्ड नहीं होगी। जिस कंटेनर में हम उस गैस को डालेंगे उस कंटेनर का वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा गैस। तो ये डिपेंड करेगा किस कंटेनर में हम गैस को डाल रहे हैं। अगर गैस हमारा लेट से स्मॉल कंटेनर है तो इस इतने कंटेनर का वॉल्यूम उसका होगा। अगर मेरे पास लार्ज कंटेनर है, बड़ा कंटेनर है, तो पूरी स्पेस जो है पूरी ऑक्यूपाई कर लेगी गैस और पूरा वॉल्यूम उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमने क्या देखा कि हमारा जो मैटर है, मैटर क्या है? कुछ भी चीज़ ऐसा जो कुछ स्पेस और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। ठीक है। मैटर का तीन क्लासिफिकेशन हुआ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड वैसे मैटर हुए जिनका शेप फिक्स्ड होगा, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। लिक्विड ऐसे मैटर हुए जिनका शेप फिक्स्ड नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है। गैस वैसे मैटर हुए जिनका शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड नहीं है। इसीलिए लिक्विड और गैस को हम क्या कहते हैं? कंबाइनली इसको फ्लूइड्स कहा जाता है। व्हाट डज इट मीन? फ्लूइड मतलब कि वैसे मैटर जो कि फ्लो कर सकते हैं। तो हमको पता है कि लिक्विड जो है वाटर भी फ्लो कर सकता है, गैस तो फ्लो कर ही सकता है यहाँ से वहाँ। अगर हम देखें ऑक्सीजन जो हम लोग जैसे लेते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लो करता है, दोज आर गैसेस। तो इसलिए लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। ये बेसिक ओवरव्यू हुआ मैटर का, जिसमें हमने देखा कि मैटर का तीन क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये चीज़ें हमने समझा। अब देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो हम लिक्विड में कैसे जा सकते हैं, और कोई लिक्विड सब्सटेंस है तो हम गैस में कैसे आ सकते हैं। ठीक है।
हमारे पास एक सॉलिड मैटर है, ठीक है, फिर ये लिक्विड मैटर है, ठीक है, और हमारे पास एक लास्ट गैस मैटर। ये 3 टाइप के मैटर है। हम इनके इंटर कन्वर्जन को देख रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे आएगा, लिक्विड से गैस में कैसे आएगा और वापस कैसे आएगा। अगर हम ये देखें सॉलिड से लिक्विड जाना है तो हम क्या करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे, दिस इज मेल्टिंग। अगर हम इसे क्या करेंगे, सॉलिड से हमें लिक्विड में जाना है तो हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड कैसे जाना है, मेल्टिंग प्रोसेस है। लिक्विड से गैस में अगर कन्वर्ट होना है तो ये बॉइलिंग है। इसका मतलब यह कि मेरे पास एक सॉलिड मैटर है, उसको हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे हम उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे वो सॉलिड स्टार्ट होगा मेल्ट करने के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड को हीट करते जाओ, हीट करते जाओ। जिस पॉइंट तक अगर ये बॉइलिंग पॉइंट को हिट किया तो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा। जैसे अगर हम इस आइस का एग्जांपल लें, आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है वाटर का, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। इसे हम हीट किए, हीट किए, हीट किए। जब इसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड होता है आइस, और उसी टेम्परेचर पे वो थोड़ा हीट करने पे वो मेल्ट करता है, ठीक है, थोड़ा मेल्ट किया, फिर हमारे पास क्या बना, लिक्विड बना। अब हम अगर इसे फिर से हीट कर रहे हैं जो कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, और उसके आगे अगर हम जाएँ तो क्या करेगा, लिक्विड से हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, गैस स्टेट में जा रहे हैं। तो ये सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग फेज हुआ, लिक्विड से वापस सॉलिड आ रहा है उसको फ्रीजिंग कहेंगे। गैस से लिक्विड बन रहा है इसका मतलब कंडेंसेशन हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है इसका मतलब इवापोरेशन हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि सॉलिड से लिक्विड कब कन्वर्ट होगा, जब मेल्टिंग पॉइंट को जब हीट करेंगे, जब हम हीट कर रहे हैं किसी मैटर को, जब मेल्टिंग पॉइंट पर हम हीट करेंगे तो सॉलिड में लिक्विड में बन जाएगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट को हीट करेंगे तो लिक्विड हमारा गैस में बन जाएगा। और वापस आना है तो इसको कूल करते जाओ, गैस को कूल करो, कूल करो, कूल करो, कंडेंसेशन होगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करो, कूल करो, फ्रीजिंग होगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू था मैटर का। अब इस पे अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखें, जो मैटर का क्लासिफिकेशन है कि मैटर को क्लासिफाई कैसे किया गया है, हमने ये समझा कि मैटर तो उसकी जो ऑन द बेसिस ऑफ शेप वॉल्यूम हमने क्लासिफाई किया कि 3 टाइप के मैटर्स है मेरे पास, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है। बट अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो मैटर हमारा 2 तरह का क्लासिफिकेशन आता है। पहला क्लासिफिकेशन आता है मिक्सचर, दूसरा क्लासिफिकेशन आता है हमारा प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मिक्सचर के अंदर 2 क्लासिफिकेशंस हैं, जिसे कहते हैं होमोजीनियस और दूसरा कहते हैं हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस का भी 2 क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट और कंपाउंड। ये हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस, और ये कह सकते हैं किस टाइप के नेचर वाइज कि किसका क्या प्रॉपर्टीज़ है। अब हम एक एक करके समझते हैं मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है। तो मिक्सचर क्या है कि हमारे पास मान लो दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस है, ए बी सी, ये किसी तरह मिक्स्ड है, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, उनमें केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड एवरी एलिमेंट और एवरी सब्सटेंस जो कि उस मिक्सचर में मिक्स्ड है, एवरी सब्सटेंस जो उस मिक्सचर में मिक्स्ड है, उन तीनों का अपना आइडेंटिटी होना चाहिए, दे शुड रिटेन देयर ओन आइडेंटिटी। तो मिक्सचर का डेफिनेशन क्या हो गया, if two or more substances are mixed together in such a way that they are not chemically combined, वो सारे जो substances मिक्स हुए हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं है, और वो सारे अपना प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, सारे अपना प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर में 2 क्लासिफिकेशन आता है, आइदर ये होमोजीनियस मिक्सचर आ सकता है और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है कि जैसे सॉल्ट इन वाटर, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है कि हमारी जो कॉम्पोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी, मतलब जैसे एग्जाम्पल है सॉल्ट प्लस वाटर, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है इसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मिक्सचर क्या है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस अगर मिक्स हो रहे हैं सच दैट दे डोंट डोंट केमिकली कंबाइन, वो केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं, और
और क्या हो रहा है, केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं, और दे शुड रिटेन देयर ओन आइडेंटिटी। मतलब कि अगर ए अगर कोई सब्सटेंस है, बी कोई सब्सटेंस है, सी कोई सब्सटेंस है, तो पहला बात तो जब मिक्सचर ये बनेगा तो ए बी सी तीनों मिक्सड होंगे। या प्रोपोर्शन जरूरी नहीं है, किसी प्रोपोर्शन में भी मिक्स हो सकते हैं, बट ए बी सी ये तीनों अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखेंगे। ये बात हुई मिक्सचर की, ठीक है। इसमें हमने देखा कि मिक्सचर की क्लासिफिकेशन होमोजीनियस होगी, हेटेरोजीनियस होगी। होमोजीनियस में हमने ये देखा कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, मतलब जैसे सॉल्ट इन वाटर, ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। सो सॉल्ट इन वाटर दे विल कंप्लीटली डिजॉल्व, ये सॉल्ट जो है वाटर में पूरा कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। और क्या आएगी बात कि जब सॉल्ट इन वाटर बनी तो इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाएगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो हम उसे कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। वही हेटेरोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं इसमें सॉल्ट प्लस सैंड, सॉल्ट प्लस सैंड। तो ये अगर देखो तो ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो रहे आपस में, और तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सैंड के पार्टिकल्स कौन है और सैंड सॉल्ट के पार्टिकल्स कौन है। तो जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो और यहाँ पे अनइवन मिक्सिंग हो तो हम उसे क्या कहेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। ये हो गया मिक्सचर। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन है एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, ये शायद तुम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम क्विकली यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। एलिमेंट है कि एक प्योर सब्सटेंस एलिमेंट जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। एलिमेंट जो है सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। एलिमेंट में क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम है। मतलब आयरन, अगर कोई हम आयरन रड ले, अगर प्योर आयरन रड लें तो उसको प्योर सब्सटेंस तभी कहेंगे जिस तब जब वो आयरन जो एलिमेंट है वो सेम टाइप ऑफ एटम है, आयरन एटम से बना होगा, ठीक है। ये एलिमेंट हुआ। कंपाउंड क्या है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर की अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ओ एच ओ से दो एच कनेक्टेड है, H2O, ठीक है। इसका मतलब कि दो और ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में अगर किसी एक बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंड हैं, आपस में किसी तरह ज्वाइंड है, तो उसे क्या क्लासिफाई कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। और कंपाउंड की ये भी बात हुई कि मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या है कि दो और तीन, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर आपस में किसी तरह ज्वाइंड है तो उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। कंपाउंड क्या है कि अगर दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर केमिकली कंबाइन हो रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, एंड सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर है तो वे कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। सो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। तो यहाँ से प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन आ गया कि प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर आइदर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो कंपाउंड के अंदर आएंगे, और सेम टाइप ऑफ एटम है तो एलिमेंट के अंदर आएंगे। तो ये बेसिक ओवरव्यू था मैटर का। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।